नमस्कार सभी भाइयों को। महाराज सूरजमल और जवाहर सिंह के बीच साधारणता संबंध सद्भावनापूर्ण नहीं थे। उनकी मनोवृत्तियां दो विभिन्न प्रकार की थी जो एक दूसरे को समझने में असमर्थ थी। राजा सूरजमल अपने आप को साधारण जमींदार मानता था तथा सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। इसके विपरीत स्वभावतः राजकुमार जवाहर सिंह अपने आप को महाराजा का पुत्र व विशिष्ट श्रेणी का व्यक्तित्व समझता था। अपनी पूर्व की स्थिति में परिवर्तन तथा अपार धनराशि के संग्रह के बावजूद महाराज सूरजमल ने जहां तक उसके अपने रहन सहन का प्रश्न था, अपनी जाति की परंपरागत सादगी को नहीं छोड़ा था, परंतु उसने अपने मापदंड अनुसार अपने पुत्र के लिए प्रतिष्ठा और संपन्नता का जीवन व्यतीत करने के लिए पर्याप्त सम्मानजनक व्यवस्था कर दी थी। लेकिन राजकुमार जवाहर सिंह के शौक व शानो शौकत इतनी बढ़ गई थी कि वो अपने पिता से हमेशा धन की मांग करता रहता था। उसकी मित्र मंडली व उसके द्वारा निर्मित दरबार का खर्चा इतना था कि पिता द्वारा दिए गए धन से उसका खर्चा ही नहीं चल पाता था। यद्यपि उसका लालन पालन कृषक परिवेश में एक प्रांतीय कस्बे के एक वातावरण में हुआ था, जहां वो सभ्यता से बहुत दूर था, लेकिन जवाहर सिंह की सज्जा और उसके फैशन से ये संकेत मिलता था कि वो साम्राज्य का एक बहुत बड़ा अमीर है और उसके हाव भाव चाल चलन में दिल्ली के दरबार की औपचारिकताएं देखी जा सकती थी। महाराज सूरजमल उसकी कार्य व जीवन शैली से भारी असंतुष्ट थे। उसने अपने इस पुत्र को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि उसके इस व्यवहार से वो असंतुष्ट है, इसलिए वो अपने कार्य व्यवहार में परिवर्तन लाए। पिता की ओर से उलाहने जितने अधिक होते गए उतनी ही जवाहर सिंह की आत्मा खट्टी होती गई। अपनी छोटी आयु में ही जवाहर सिंह की आशाएं बुलंद हो गई थी और वो गुस्से भरे कथनों और जोखिमपूर्ण कार्यों के शौर्य प्रदर्शन करने में लगा रहता था। महाराज सूरजमल ने अनेक अभियानों में उसके सैन्य गुणों को प्रयुक्त किया था, जिसमें उसने अत्यधिक ख्याति अर्जित की थी। उसने अपने पुत्र को डीग का कमांडेंट इस आशा के साथ नियुक्त किया था कि वो इससे संतुष्ट हो जाएगा, परंतु जो हुआ इस आशा के विपरीत था। उसके आसपास ऐसी मंडली एकत्रित हो गई थी जो उसके पिता के दरबार के प्रभावशाली सरदार बलराम तथा मोहनराम आदि के विरुद्ध थी, और इस मंडली के प्रभाव में आकर वो ये समझने लगा था कि बलराम का गुट उसके पिता को उसके विरुद्ध भड़का रहा है। सूरजमल ने ऐसे दुष्ट परामर्शदाताओं से उसे मार्गदर्शन लेने के लिए अपने पुत्र को सचेत किया और उसे कहा कि वो इसके हित में है तथा वो अपने दरबारियों को वहां से हटा दे। परंतु पिता के इस उल्हानों परामर्शों की उसे लेश मात्र भी चिंता नहीं की। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसने सशस्त्र विद्रोह की तैयारी कर दी। जवाहर सिंह ने यह निश्चय किया कि वो डीग में एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करेगा तथा अपनी स्थिति की वो अपने पिता के विरुद्ध आखिरी दम तक रक्षा करेगा। उसने युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी तथा सूरजमल के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था कि वो अपने पुत्र के विरुद्ध घेरा डाले। अपने पुत्र को समझाने के लिए महाराज सूरजमल ने हर संभव उपाय किए, जो एक समझदार बाप को अपने नादान पुत्र को समझाने के लिए करने चाहिए, लेकिन वो सभी उपाय व्यर्थ प्रतीत हो रहे थे। जो डर महाराज सूरजमल को सताए जा रहा था वो एक दिन सच साबित हो गया, क्योंकि जवाहर सिंह ने अपने पिता की सेना पर आक्रमण कर दिया। किले की दीवार के नीचे दोनों जाट पक्षों में घमासान लड़ाई हुई। कुछ समय बाद ही विद्रोही जाट पीठ दिखाने के लिए बाध्य हुए, परंतु उनका नेता यथावत लड़ता रहा। जवाहर सिंह उस स्थान पर कूद पड़ा जहां बहुत तीव्र संघर्ष हो रहा था तथा बहादुरी और साहस के साथ लड़ने लगा, लेकिन अंत में महाराज सूरजमल की तरफ के जाटों ने उसे पीछे धकेल दिया। उसे एक घाव तलवार से हुआ, एक भाले से और एक बंदूक से। महाराज सूरजमल अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए वो एकदम भागकर उसे उन लोगों से बचाने गए जो पिता के मना करने के बावजूद उसे मारने के लिए आपदा थे। इन घावों के बावजूद जवाहर सिंह की जान बमुश्किल बच पाई थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।